मिस्टर एलियनिक नोमाड। नाम से कोई लेना देना नहीं होता है, लेना देना होता है आपकी जिंदगी में कार्यों का। आप किस प्रकार की कार्यों से खुद को इन्वॉल्व रखे हैं, इसी महान उद्देश्य के साथ आज बात करेंगे उस महान हस्तियों के बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया जानने के लिए बेसब्री से करते हैं इंतजार। वो शख्स और कोई नहीं, वो है एलन मास्क। एलन मास्क का क्या प्लानिंग है मार्स को लेके, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। एलन मास्क का ऐलान तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल ग्रह पर बसा देंगे इंसानी बस्तियां। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक और दुनिया के सबसे धनी अरबपति एलन मास्क ने तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने को लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हमें मानवता को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर एक शहर बसाना होगा। धरती के सबसे अरबपति और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन ने संभावित तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल ग्रह मार्स प्लैनेट पर इंसान की बस्तियां बसाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर बसाए जाने वाले इस शहर में सभी चीजें संचालित होगी। एलन मास्क ने मार्स सोसाइटी के वर्चुअल सम्मेलन में मार्स प्लैनेट पर बस्तियां तथा कॉलोनी बसाने की योजना का ऐलान किया। इससे पहले एलन मास्क ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि साल 2026 तक मंगल तथा मार्स प्लैनेट पर इंसानों का तथा ह्यूमन बीइंग का उतरना है। वही अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2033 तक इंसान मंगल ग्रह भेजने की योजना बनाई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ह्यूमन बीइंग जल्द से जल्द मंगल ग्रह नहीं गया तो मानवता के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। आइए जानते हैं क्या है अरबपति एलन मास्क का मंगल प्लान, मार्स प्लैनेट और किस तरह देंगे इसको अंजाम। मार्क्स ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं समझता हूं कि मार्स पर स्वचालित सिटी बनाने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करना काफी मददगार होगा। हमारा लक्ष्य कुछ लोग यहां अड्डा नहीं बल्कि एक स्वचालित शहर बसाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये परीक्षण करना जरूरी है कि क्या अगर पृथ्वी से किसी वजह से सप्लाई बंद हो जाए या परमाणु विनाश हो जाए तो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती खत्म हो जाएगी या नहीं। फिर दोहराता हूं उस बात को। एलन मास्क ने कहा कि कोई परीक्षण करना यह जरूरी है कि क्या अगर पृथ्वी से किसी वजह से सप्लाई बंद हो जाए या परमाणु विनाश हो जाए तो मंगल पर इंसानी बस्ती खत्म हो जाएगी या नहीं। मास्क ने कहा कि यदि ऐसा होता है हम एक सुरक्षित स्थान पर नहीं हैं। उन्होंने कहा, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध से पहले या बाद में मंगल पर एक इंसानी बस्ती बसाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मंगल पर बस्ती बसाने की संभावना कम हो जाएगी। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मास्क ने कहा कि हमें किसी तीसरे विश्व युद्ध से पहले मार्स पर एक संचालित शहर बसाना का प्रयास करना चाहिए। टेस्ला के संस्थापक एलन मास्क ने कहा कि मानवता इस समय पर कोई संभावनाओं
का सामना कर रही हैं। इसमें एक भीषण युद्ध, महाविनाशक ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापिंड का गिरना या हम खुद ही अपने आप को मार ले, इस स्थिति पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्पष्ट तौर पर कहे तो इंसानी सभ्यता मुझे बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं लग रही हैं। हम अभी जर नजर आ रहे हैं। एलन मार्क्स ने कहा कि मंगल ग्रह पर हमारे लिए तब तक बचने की जगह नहीं हो सकती है जब तक कि वहां पर एक स्वसंचालित शहर ना बसा लिया जाए। उन्होंने कहा कि संभावित उनके जीवन काल में नहीं होने जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। अरबपति उद्योगपति ने कहा, ये अपने आप में निरर्थक है कि आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि जहां पर आपको पता है कि आप पर जाएंगे, लेकिन आपके पास लाइफ बोट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के खत्म होने के खतरे को कम करेगा और वो कोई ग्रहों की यात्रा करने वाला बन सकेगा। एलन मार्क्स ने अपने शटरशिप हेवीवेट लिफ्ट रॉकेट का दूसरा टेस्ट किया है। इसी शटरशिप के जरिए ही एलन मार्क्स ने मंगल ग्रह तथा मार्स प्लैनेट पर इंसानी बस्तियां बसाने का दांव लगाया है। हालांकि दोनों ही परीक्षण आंशिक सफल रहे हैं। ये वाहन सफलतापूर्वक उड़े और वापस भी आए, लेकिन उन्होंने हार्ड लैंडिंग की जिसमें ये नष्ट हो गए। इससे पहले धरती के सबसे अमीर अरबपति एलन मार्क्स ने चेतावनी दी थी कि अगर इंसान ने जल्द से जल्द पृथ्वी को नहीं छोड़ा और दूसरे ग्रह की यात्रा शुरू नहीं की तो मानवता का खत्म होना निश्चित है। स्पेस एक्स के कंपनी के मालिक एलन मार्क्स लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं कि इंसानों को दूसरे ग्रहों पर भेजा जाना चाहिए ताकि मानवता के भविष्य की सुरक्षित रक्षा की जा सके। अमेरिका के अपोलो यान के चंद्रमा पर लैंडिंग के 49 साल बीत चुके हैं और इंसान अभी तक किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर फिर कभी नहीं गया है। मार्स की योजना है कि अगले 10 साल के अंदर पृथ्वी के सबसे नजदीकी प्लैनेट मार्स मंगल पर कदम रखा जाए और वहां पर इंसानों को बसाने का काम शुरू किया जाए। इंसान के सबसे करीब चंद्रमा और मंगल ग्रही है। शुक्र और बुध ग्रहों पर रहा नहीं जा सकता है। मंगल के अलावा बृहस्पति और शनि ग्रह हैं जहां वातावरण गैसों से भरा हुआ है। हालांकि उनके चंद्रमा पर जा सकता है। अरबपति एलन मार्क्स की इच्छा केवल इन ग्रहों की यात्रा तक सीमित नहीं है। वो इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं। मार्क्स ने लोगों को मंगल ग्रह पर खुद से ही खुद को चलाने वाले शहरों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के शहर को बनाकर ही हम इंसानी चेतना की लंबे समय बचा सकते हैं। एलन मार्क्स ने कहा, धीरे धीरे हम इसका सामना कर रहे हैं कि क्या हम एक ऐसे जीव बनेंगे जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इससे आश्चर्य में आ जाएंगे कि हम ब्रह्मांड में कोई ऐसी खत्म हो चुकी संभावनाएं होगी जो करोड़ों साल तक विकास करने के बाद अंतरिक्ष या बाह्य कारणों से धीरे धीरे खत्म हो गई होगी।
धरती के सबसे अमीर इंसान एलन मार्क्स ने कहा कि आप मिस्र को देख सकते हैं। करीब 5000 साल पहले वहां पर गीजा का एक महान पिरामिड लेकिन बाद में वहां पर रह गए लोग ये भूल गए कि पिरामिड का निर्माण कैसे करना है। इसके बाद ये भी भूल गए कि चित्रलिपि का कैसे पढ़ना चाहिए। मार्क्स ने कहा कि इसी तरह के पाठक को रोमन साम्राज्य, सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता से भी सीखा जा सकता है। वैज्ञानिक को मानना है कि पृथ्वी के इतिहास में 5 बार प्रलय आ चुका है जिसमें सब कुछ तबाह हो गया है। कुछ शोधों में कहा गया है कि पृथ्वी पर प्रलय अक्सर आता रहा है और ये एक चक्र का हिस्सा है। पृथ्वी पर मंडराने वाले इसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कोई सुरक्षा योजनाएं बना रही हैं। ये नहीं मार्क्स अकेले शख्स हैं जो इस बारे में सोचते हैं। एलन मार्क्स ने कहा 4.5 अरब साल के पृथ्वी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन जीने की संभावना है और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर रहा जा सकता है। हालांकि इस अवसर के लिए बहुत कम समय बचा है। आज काफी समय से इस पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आने वाला दिन में और भी इस दुनिया को अच्छा जानकारी देने के लिए हमें हिम्मत मिले, हिम्मत जुटे और हम आप लोगों के सामने रेगुलरली बात कर सके। धन्यवाद।